नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल LSGD गुरु में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक मुर्दे को नहला लेना या श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। बेहतरीन से बेहतरीन लोग वहां राख हुए पड़े हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर। इंसान ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। ऊपर वाले ने हम सबको ही राही बनाया है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। दोस्तों, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पर आया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। मित्रों, किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है कामयाब होने के लिए।
अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। जो एक बार गुनाह माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो बार बार गुनाह माफ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। यह मतलब की दुनिया है, कोई किसी का साथ क्यों देगा। श्री कृष्ण पर विश्वास करो, साथ वही देगा मित्रों। बुरे से बुरे समय में भी भगवान पर आपकी आस्था नहीं डगमगानी चाहिए। भगवान पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलता है। जब हम किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं तो भगवान पर भरोसा हमें आशा और साहस प्रदान करता है। ये विश्वास हमें मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में एक उद्देश्य और योजना के साथ है, तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल तात्कालिक नहीं है, बल्कि वे एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस प्रकार का विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रयास किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। दोस्तों, भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ है, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। अब चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वह महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से यह नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी ना किसी रूप में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगाइए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई इसी में है कि
कि बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। दोस्तों, भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ो। जो जल्दबाजी करते हैं वे गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब न किसी का हाथ चाहिए न किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता है। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का अर्थ है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। देखो, समझो और सोचो, फिर कोशिश करो। जब तक सफल नहीं हो जाते लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। चुरा देती है नींद घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वह मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ यह नहीं है कि आप खूब पैसा और नाम कमा ले, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले और अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान से सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी इसलिए संभल कर पकड़ो। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज लगाते हैं, आप क्या है यह सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। कमजोर इंसान तब रोता है जब वह थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आती है, क्योंकि यदि छाव होती तो न जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। मित्रों, वह इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उसी समय वार करता है
जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है, पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इस धरातल पर जन्म हर मनुष्य के लिए बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। वह ताकत तुम्हारे पास है, इसलिए थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना, अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करे, ना किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सन्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किस में क्या देखना है यह हमारी भावना पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उसी समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो यह होता है कि एक दिन वह आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। दोस्तों, किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो, दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कमल से सीखो, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। दोस्तों, किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। मित्रों, जब भी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना
कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वे लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। दोस्तों, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोज रहे हैं और वह रोशनी आप हो। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उसे पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उसमें खुद बैठकर देखना चलो। वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों की मायने नहीं होती। किसी को हराना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए हमें पहले सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिससे खुद की गलती नजर नहीं आती, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। दोस्तों, हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, और उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय जो भी है उसका सम्मान करें और खुश रहे। जो मिला है उसका स्वागत करो, और जो मिला है उसका धन्यवाद करो। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वे खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली है, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो, तो सिर्फ इसकी चिंता में नहीं उलझन चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर
अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अच्छा वक्त उसका होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्णा से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहा होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है। चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहेज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान होते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। चरकर बोल रहे हैं, पौधे जैसे लोग पेड़ बने खामोश खड़े हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है, तो कोई इसे पचाने को जो इरादे का पक्का और दिल अच्छा हो उसे ही अपना साथी बना। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसे दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मात्मा हो। लेकिन अगर आप उसे तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। आत्म समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। दोस्तों, इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जा।
जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, करवा बोलोगे तो करवी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य के किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकाने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ा। मित्रों, यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कदम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो। आशा करता हूं साथियों कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।